हेलो फ्रेंड्स। तो आज फिर मैं आपके सामने कमोडिटीज का एनालिसिस करूंगा, जिसमें हम चेक करेंगे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड, डॉलर इंडेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स और कहां पे आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इस वीक कौन सी ऐसी न्यूज आने वाली हैं जो कि हमारी कमोडिटी मार्केट्स को इफेक्टेड करें। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम क्रूड ऑयल जैसे कि लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था। जब लास्ट वीक में वीडियो बनाया था तो उस टाइम हमने चेक किया था कि क्रूड में बहुत हैवी सेलिंग आई थी और अराउंड एक ही दिन में 300 पॉइंट्स अराउंड गिरा था। तो उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था और बताया था कि ये एक डेली सपोर्ट पे है। अगर हुआ तो यहाँ से एक सपोर्ट लेके इस लेवल तक 66 67 के लेवल तक जा सकता और वहीं से बाइंग आई और देखिए 6650 तक क्रूड गया और अब फिर इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अभी ये एक फिर से सपोर्ट में आ गया है, बट जैसा इसको देख के लग रहा है, चार्ट को देख के पता चल रहा है कि क्रूड अभी सेलिंग में आ गया और लेवल्स हमारे सेम रहेंगे। डे सपोर्ट जो है वो वही है 6070 के अराउंड और एक डे रेजिस्टेंस जो कि देखिए आप खुद अपने चार्ट से एनालाइज करते हैं 1 2 3 4 हाउ मेनी टाइम्स देखो ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके डाउन आया है और यहीं पे ही इसने एक ब्रेकआउट दिया था। तो ये एक डे रेजिस्टेंस रहेगा। साथ ही आरएसआई का लेवल देखिए अभी अराउंड चल रहा है 41। तो 50 के नीचे जब तक आरएसआई है तब तक हम मानेंगे कि ये सेलिंग जोन में है। जैसे 50 क्रॉस करेगा और रेजिस्टेंस से ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, तो हम फिर ये मानेंगे कि क्रूड एक दोबारा से बाइंग जोन में आ गया है। साथ ही हम चेक करेंगे, देखिए डे एनालिसिस में अगर मैं आपको यहाँ से पैरेलल चैनल ड्रॉ करूँ, देखिए देखिए इसको जूम कर लेता हूँ, कितना बढ़िया पैरेलल चैनल बना हुआ है। यहाँ से देखिए उससे एक दो तीन चार बार यहाँ पे होल्ड करके फिर डाउन आया, फिर यहाँ से बाइंग, फिर हाफ लाइन से फिर डाउन, फिर देखो। तो लग रहा है कि दोबारा से क्रूड जो है वो 59 अराउंड 6000 अराउंड आ सकता है और उसी लेवल से हम कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे अगेन नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीक तक देखते हैं किसका कहाँ तक इसका लेवल आता है और उसके बाद वहीं से बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अगर सेलिंग में हुआ क्रूड और हैवी सेलिंग हुई तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। इसकी जो बेस्ट एंट्री रहेगी हमारे लिए, जो कि फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड में रहेगी, वो अराउंड 55 56 अराउंड रहेगी, जहाँ पे हमारा रिस्क जो है वो ओनली 100 200 पॉइंट्स का रहेगा और रिवार्ड्स जो है वो 400 500 रुपीज़ के रहेंगे। तो ये है क्रूड का एनालिसिस। आपको चार्ट्स के ऊपर खुद डे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने हैं और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग करनी। दूसरों के टिप्स के ऊपर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है कि कोई टिप दे रहा है कि क्रूड बाय कर लो, सेल कर लो और बिना चार्ट देखे आंखें बंद करके उसको कर लिए। साथ ही एक ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो इकोनॉमिक कैलेंडर देखा करो। इकोनॉमिक कैलेंडर कैसे देखते हैं मैं बताता हूँ। देखो मनी कंट्रोल में जाइए, मार्केट में जाके यहाँ आता है इकोनॉमिक कैलेंडर, investing.com पे भी है और ये फ्री है बिल्कुल। इकोनॉमिक कैलेंडर में जैसे आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ मिल जाती है कि इस वीक इस डे कौन कौन से जो हैं वो डाटा आने वाला है जो कि इम्पैक्ट करते हैं। और कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये एक बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। वॉलेटाइल मार्केट इसलिए होती है कि कमोडिटी जो है वो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर, वर्ल्ड की न्यूज़ के ऊपर डिपेंड रहती है। तो कभी भी किसी भी टाइम कोई न्यूज़ आ रही है, उसका इम्पैक्ट हमें कमोडिटी में देखने को मिलता है। हालांकि स्टॉक मार्केट इससे कम इफेक्टेड है क्योंकि स्टॉक मार्केट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की है। कमोडिटी जो है वो होल वर्ल्ड की डिपेंड सेम है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आपको ट्रेड लेने से पहले ये भी चेक करना है कि आज के डे कौन सी न्यूज़ आने वाली है। जैसे मान लो कोई एफओएमसी की मीटिंग है जिसमें रेट कट के डिसीजन होने हैं, तो आप उस टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो बट आपको मालूम नहीं है, तो आपने देखा होगा कि एट ए टाइम इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाती है कि क्रूड की एक कैंडल ही 100 200 पॉइंट्स के अप डाउन हो जाते हैं।
तो उसमें बहुत आदमी घबरा जाता है और काफ़ी लॉस भी हमें कई बार देखने को मिलता है अगर हमारा ट्रेड सही नहीं हुआ। तो पहले कोशिश करो कि मॉर्निंग में चेक करो कि कौन कौन से डाटा जो है वो हमें इन्फेक्ट इफेक्ट करेगा, हमारे ट्रेड को इफेक्ट करेगा, उसके बाद ट्रेडिंग लेने की कोशिश करिए। मैक्सिमम हमारे यूएसए के चेक करने हैं, यूएसए में क्या आ रहा है, चाइना में क्या आ रहा है। यहाँ से आप मीडियम इम्पैक्ट, कौन सा इम्पैक्ट किसको करेगा, हाई इम्पैक्ट पे जा सकते हैं। हाई इम्पैक्ट में देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ऑस्ट्रेलिया यूएसए का जॉब 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 ओपनिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा आता है। आईसीएम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप एवरी ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को देखते हैं कि क्रूड की इन्वेंट्रीज आती हैं और नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज आती हैं, तो वो भी काफ़ी इफेक्टेड करता है, उससे काफ़ी वॉलेटिलिटी जनरेट होती है मार्केट में। तो ये चीज़ें जो है आपको एनालाइज करनी है उससे पहले, उसके बाद ही आपको ट्रेड लेना है। या तो उससे पहले पहले आप ट्रेड से आउट हो जाओ, या तो उसका वेट करो, उसका डाटा एनालाइज करो, उसके बाद आप ट्रेड में घुसो। तो ये आपके लिए फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रहेगा और अच्छा आप ट्रेड ले सकते हो। अब आते हैं हम सिल्वर के ऊपर। सिल्वर का हम देखें तो सिल्वर एक बहुत ही अच्छे लेवल पे आ गया है, जो कि मुझे लगता है कि सब सही रहा तो ये ब्रेकआउट दे दे। देखिए अगर मैं डे चार्ट में देखूं तो इसने 30 जुलाई 2020 को सेम लेवल से रेजिस्टेंस शो किया है। उसके बाद अगेन 2 मई 23 को यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर अगेन 8 सितंबर को अभी फिर ये सेम लेवल पे। तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है। बट सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा ही होगा कि जितना टाइम कोई प्राइस जो है उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हिट करता है उतना वो वीक होता है। तो देखिए अगर माने तो इसको छोड़ भी दें, चलो ये पुराना है, एक दो तीन चार, चार टाइम इसने, 4 टाइम्स जो है इसने इस लेवल को हिट किया है। तो मान सकते हैं कि यहाँ से ये लेवल अब वीक हो गया हो और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके इसको चेक करेंगे। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर सिल्वर बहुत ऊपर जा सकता है। साथ में इसका देखिए ये एक सपोर्ट जोन है इस लेवल के बीच में, 70,000 टू 70,000 का लेवल जो है ये एक सब मान सकते हैं डिमांड जोन है, मींस ये सपोर्ट जोन है और यहाँ से अगेन बाइंग आ सकती है। तो आप इस लेवल पे देख वेट एंड वॉच कीजिए कि सिल्वर अगर ब्रेकआउट देता है और उसका थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता है, डाउन में आता है, तो आप बाई कीजिए, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। साथ में अगर यहीं से ये डाउन आता है तो उसका आप प्राइस एक्शन को एनालाइज कीजिए। जैसे ये मैं इसमें कर रहा हूँ, वन डे में कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको 2 आवर्स में चेक कर लीजिए कि 2 आवर्स में क्या शो कर रहा है। तो देखिए 2 आवर्स में इसने कितना बढ़िया कंसोलिडेशन किया है यहाँ पे, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन, ये देखो ये कंसोलिडेशन लेवल। तो 2 आवर्स में वॉच करेंगे तो 73,500 से एक अच्छा बाइंग जोन बनेगा। और अभी ये ट्रेंड लाइन में भी पॉजिटिव साइन ही शो कर रहा है। लाइन इतनी खास नहीं बनेगी बट ये मान सकते हैं आप कि यहाँ से इसका अगर यहाँ टच करता है तो एक बाइंग जोन में आ सकता है। ये देखिए अब इस गैप को अगर ये फिलअप करेगा तो हो सकता है, वैसे गैप फिलअप होते हैं, कोशिश की इसने थोड़ा सा डाउन आने की, तो हम इस लेवल से इसको वॉच करेंगे 76,800 से और यहाँ तक हम इसको वॉच करेंगे 75,400। इसके बीच अगर ये गैप फिलअप करता है तो सही है, अगर इसके अंडर हमें मिलता है तो हम बाइंग जोन में जाएंगे। और इसका आरएसआई भी देखिए 72 है, जो कि एक बाइंग जोन में शो कर रहा है। आरएसआई थोड़ा सा मेरे को लग रहा है 2 आवर्स में देखिए ये डाइवर्जेंस हुआ है। आप भी चेक कीजिए चार्ट में, देखिए कैसे डाइवर्जेंस चेक करते हैं। डाइवर्जेंस ऐसे चेक करते हैं, देखिए यहाँ से मार्केट क्या शो कर रही है, मार्केट शो कर रही है अप, बट डाइवर्जेंस यहाँ से देखिए आरएसआई डाउन। तो ये है डाइवर्जेंस। इससे क्या पता चलता है कि प्राइस एक्शन जो जा रहा है वो आरएसआई, आरएसआई मीन क्या, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स। तो मीन
रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो प्राइस एक्शन की सही नहीं है, मीन्स जो प्राइस ऊपर जा रहा है उसके हिसाब से इस प्राइस एक्शन की स्ट्रेंथ सही नहीं है। तो कोशिश मतलब हो सकता है कि थोड़ा सा ये डाउन आए, आप उसको चेक कीजिए। कई बार इसका पॉजिट भी होता है, कई बार क्या होता है कि आरएसआई जो है अपने आप को स्टेबलाइज करता है। स्टेबलाइज कैसे करता है कि प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, आरएसआई 80 तक पहुंच गया, मान लो यहाँ पे आरएसआई था 83, तो यहाँ से ये स्टेबलाइज होके आएगा 60 अराउंड, मतलब डाउन में आएगा, ताकि कई बार क्या प्राइस एक्शन अब 80 से ऊपर जाएगा, 100 तक पहुंच जाएगा, तो वो ओवरबॉट कंडीशन में आ जाएगा। तो हम तो ये यहाँ इससे ये डिफाइन होता है कि आरएसआई जो है स्टेबलाइज हुआ, प्राइस एक्शन ऊपर जा रहा है, आरएसआई 60 स्टेबलाइज हुआ, अब फिर ये ऊपर जाएगा और प्राइस एक्शन भी ऊपर जाता रहेगा। तो सिल्वर एक अच्छा बाइंग जोन में है, मैं इसको ग्रीन में रख लेता हूँ। इसके बाद हम करेंगे नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में काफ़ी डाउन आया नेचुरल गैस। पहले तो वीकली में देखते हैं नेचुरल गैस ने क्या किया है। तो बहुत सारे मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो कोई नहीं, मैं डेली में लेता हूँ इसको। डेली में लेंगे इसको, तो देखिए डेली में क्या शो कर रहा है। डेली में हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप कभी भी ट्रेड लें तो प्लीज़ चार्ट देख के उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस पैनल चैनल्स ऐसा बना के ट्रेड लें, क्योंकि उसमें क्या रहता है ना, उसमें रिस्क रिवार्ड काफ़ी फेवरेबल हो जाता है। हाँ तो ये देखिए, ये है 159, 159 इज़ अ गुड, वेरी गुड सपोर्ट। तो आई थिंक ये सबसे लोवेस्ट ही है। इसके ऊपर ये एक लेवल आ गया 199, मतलब 200 का लेवल, ये भी एक डे सपोर्ट में। तो इस वाले को हम बना देंगे डे सपोर्ट। ये वाला जो आ जाएगा, ये आ जाएगा वेस्ट डे सपोर्ट, मतलब यहाँ आ गया तो आपको बाइंग करनी है। दूसरा क्या चेक करो, दूसरा एक ये लेवल आइडेंटिफाई, देखो आपके सामने मैं कर रहा हूँ, आप आराम से इजीली कर सकते हो। देखो यहाँ से, देखो यहाँ से मैं ड्रॉ करूँ, ये देखो, अब इसको जूम करो, यहाँ से आया डाउन, यहाँ से आया डाउन, यहाँ तक गया डाउन, यहाँ से आया डाउन डाउन, तोड़ा फॉल्स ब्रेकआउट डाउन डाउन डाउन, यहाँ से ब्रेकआउट किया सीधा 100 पॉइंट, यहाँ से फिर आया। तो ये एक सपोर्ट है, मान लो ये डे सपोर्ट भी हो सकता है और रेजिस्टेंस भी होता है। सपोर्ट अभी इसलिए है क्योंकि मार्केट डाउन आ रही है, नेचुरल गैस इज कमिंग डाउन, सो वी कैन कंसिडर इट एज सपोर्ट। अगर यहाँ से ये डाउन चला गया 202 के लेवल तक, तो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस। तो एज पर माई एनालिसिस मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ तक मिनिमम, यहाँ तक जो है 250 या 260 तक, 10 से 12 पॉइंट का नेचुरल गैस जो है वो प्राइस जो है वो आएगा। उसके बाद अगर नेचुरल गैस में न्यूज़ वैसी रही, अगर सही नहीं रहा, तो फिर ये डाउन आके फिर अगेन इस लेवल को 202 के लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। ये एक मेरा व्यू है, और आप इसमें देखिए ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हो, यहाँ से लीजिए, देखिए कितना बढ़िया ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये भी एक अच्छी चीज़ है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। आर एस आई स्टिल 40 से थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहा है, तो वही होगा कि आर एस आई 50 तक का आएगा, ये प्राइस 250 तक का आएगा, फिर थोड़ा सा डाउन आ जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स क्यों? डॉलर इंडेक्स है करेंसी, और यही जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि शो करता है डॉलर के अगेंस्ट हमारे रुपये की स्ट्रेंथ। तो देखिए डॉलर इंडेक्स से हमें क्लियरली विजुअल हो रहा है कि डॉलर इंडेक्स अपने लेवल को कितना बढ़िया रिस्पेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ यहाँ यहाँ, और अभी सपोर्ट पे। तो डॉलर इंडेक्स हो सकता है कि इसी लेवल पे सपोर्ट ले, थोड़ा सा डाउन आ रहा है, और ये है इसका ब्रेकआउट जब 83.4 से लेके 82.95, ये इस लेवल के बीच में, अगर इस लेवल के बीच में रहा तो हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। बट 83 के लेवल को अगर ऊपर तोड़ता है
जो कि आई थिंक इसका ऑल टाइम हाई ही चल रहा है। तो फिर थोड़ा सा एक मार्केट के लिए वियर सेंटीमेंट बन जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट चलता है। अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, मार्केट के लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि इक्विटी मार्केट से पैसा निकलता है और एक फियर इंडिकेटर जो है वो मार्केट में शो होता है। और इसका देखिए कितना 50 पे रिस्पेक्टेड है, अभी RSI भी 50 है। तो अगर ये आया तो 90 82 95 तक का आएगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये यहीं से 50 का सपोर्ट लेके यहीं से ऑल टाइम हाई की तरफ जाए। तो ये है मेरा वीकली एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, आपको क्या अदर इंडिकेटर्स आपको सीखने हैं, अपने ट्रेड्स को कैसे एनालाइज करना है, अगर किसी भी टाइप का आपको कोई व्यू चाहिए या आपको कुछ लर्निंग करनी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपके लिए कंटिन्यूटी में वीडियो डालूँ और जो कि आपके ट्रेड के लिए, आपको ट्रेडिंग के लिए एक बहुत ही हेल्पफुल हो और आप भी उससे बहुत अच्छी लर्निंग करें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।